गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो आपने कल एक्सरसाइज कंप्लीट की थी उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए थे, क्योंकि 3.6 के आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी लोग आज नए जुड़े वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, यहाँ पे साइड में एक रेड कलर का बटन होगा आपके मोबाइल में। ठीक है भाई, रेड कलर के बटन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, जो भी क्लास 10th में है उन सभी के पास आपको ये वीडियो शेयर करना है। ठीक, तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 1/x प्लस वाई, इसे क्या मान लोगे, इसे p मान लोगे। और जो दूसरा है आपका 1/x माइनस वाई, इसे क्या मान लोगे आप, इसे मान लोगे q। तो यहाँ से इस वाले से समीकरण क्या बनेगा, 10p प्लस के 2q बराबर में 4। और इस वाले से समीकरण क्या बनेगा, 15p माइनस के 5q बराबर माइनस के 2। समीकरण आपका एक बन गया, समीकरण कौन सा बन गया आपका 2। यहाँ से अब आप कौन सी विधि लगाओगे, विलोपन विधि। कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। कैसे लगाएंगे, पहले में 15 का गुणा करेंगे और दूसरे में 10 का गुणा करेंगे। जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसी का गुणा करते हैं। 10 ऊपर लिखा है तो दूसरे में कर दो, 15 दूसरे में लिखा है तो इसका पहले में कर दो। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो पहले हो जाएगा 150p प्लस के 30q बराबर में 60। और यहाँ करोगे तो आपको हो जाएगा 150p माइनस के 50q बराबर माइनस के 20। उसके बाद आपको क्या करना है, घटाने पर लिखना है। क्या लिखना है आप, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर प्लस। तो ये आपस में कट जाएंगे, 30 और 50 दोनों प्लस के हो चुके हैं तो 80 क्यू हो जाएगा। 60 और 20 दोनों प्लस के हो चुके हैं, ये भी 80 हो जाएगा। तो क्यू बराबर आपका आएगा 80 बटे में 80। 80 से 80 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो क्यू का मान आपका आ चुका है कितना, 1। तो क्यू बराबर आपका आ चुका है यहाँ पे 1। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्यू का मान आप या तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्यू का मान अगर रखेंगे तो समीकरण 1 नोट करेंगे। तो समीकरण 1 है आपका 10p प्लस के 2q बराबर 4। यहीं तक है आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये लिखा है आपका। तो यहाँ पे 10p प्लस के 2 क्यू का मान है आपका 1, तो 1 रखा बराबर में 4। ठीक है, 10p प्लस के 2 बराबर में 4। 2 का पक्षांतर करोगे तो 4 माइनस 2 हो जाएंगे। 10p बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 2/10। काटोगे तो 1/5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो p का मान आ जाएगा 1/5। आपके p और q के मान आपके आ चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप लिखोगे तब। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तब आपने क्या माना था, 1/x प्लस के वाई, ये आपने माना था p। और 1/x माइनस वाई, ये आपने माना था क्या, क्यों माना था। यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/x प्लस के वाई, p का मान अभी आपका कितना, 1/5। और 1/x माइनस वाई और q का मान है आपका 1। तो यहाँ तो कैसे गुणा करोगे, x प्लस वाई का 1 से होना है और 5 का 1 से, तो x प्लस वाई आएगा और 5 एकम 5, एक समीकरण फिर से ये बन गया। और 1 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मानो 1। तो यहाँ ऐसे गुणा करोगे तो ये तो x माइनस वाई आ जाएगा और बराबर 1 का 1 से करोगे तो 1। तो यहाँ पे ये दो समीकरण आपके फिर से बन गए। इन दोनों समीकरणों को आप अगर घटाने पर करते हो, क्योंकि दो बार 2x और वाई आ गया, x भी आ गया, वाई आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को घटाने पर अगर करते हो तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका कट जाएगा, वाई और वाई जुड़ के हो जाएंगे 2y। 5 में से 1 घट जाएगा, कितने बचेंगे 4।
तो बाई बराबर आपका आ जाएगा 4/2 और ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो बाई का मान आ गया 2। अब यहाँ पे बाई का मान कौन से में रखोगे, तो बाई का मान या तो इस वाले में रखोगे या इस वाले में रखोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 से इस वाले समीकरण से हम x का मान निकाल देंगे। तो x प्लस 2 बराबर 5, तो 2 उस साइड जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 3। अब आपका ये आंसर आ गया, तो आप अतः करके लिख सकते हो कि अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया आपका 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी कि विलोपन विधि कितनी बार लगानी पड़ी आपको, 2 बार। तो इसे एक बार दोबारा से समझते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप मानोगे, ठीक है, यहाँ से मानोगे 1/x प्लस वाई पी और 1/x माइनस वाई क्यू। दो समीकरण बनाएंगे, उन समीकरण में विलोपन विधि लगाएंगे, तो पी और क्यू के आपके मान आएंगे। तो पी का मान आपका आया था 1, पी का मान 1/5 और क्यू का मान आया था आपका 1। पी और क्यू के मान आप यहाँ पे रखोगे जो आपने माने थे, ठीक। तो पी का मान हमने यहाँ रखा, इस जगह ये पी का मान रखा और क्यू का मान हमने ये रखा, ठीक है। 1/5 कैंची गुणा किया x प्लस वाई का 1 से, तो x प्लस वाई, 5 का 1 से किया तो ये आ गया आपका 5। यहाँ पे कैंची गुणा करोगे तो x माइनस वाई का 1 से x माइनस वाई और 1 का 1 से 1। फिर से घटाने पर अगर करोगे दो समीकरण बन जाएंगे, फिर से घटाने पर करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा आपका। ये तो कट जाएगा, बाई और बाई जुड़ के प्लस के हो जाएंगे 2 बाई, क्योंकि दोनों प्लस के हो चुके हैं। 5 में से घट जाएगा 4, यहाँ से बाई का मान कितना आ जाएगा 2। और इस बाई के मान को चाहे तो आप इस वाले में रखो चाहे इस वाले में रखो। तो मैंने यही वाला समीकरण दे दिया, x प्लस वाई बराबर 5 से, तो x प्लस 2 बराबर 5, मतलब बाई की जगह बाई का मान रख दिया। 2 को इस साइड लेके जाएंगे, टाइट हो जाएंगे माइनस के, तो 5 में से 2 बचेगा 3। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कहा गया है, जो भी आपका क्वेश्चन रह गया था। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है भी। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में करना कैसे है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि सबसे पहले सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, इन शब्दों का यहाँ पे मतलब क्या है। तो धारा के अनुकूल का मतलब ये है कि आप जिस साइड नदी बह रही है या जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड आप तैर रहे हो। और धारा के प्रतिकूल का मतलब ये है कि अगर मान के चलो नदी का पानी इस साइड बह रहा है, ठीक है, इस साइड अगर नदी का पानी बह रहा है और आप इस साइड तैर रहे हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रतिकूल का मतलब ये होता है कि जिस साइड नदी का पानी बह रहा है उसके अपोजिट साइड, मतलब उसकी विपरीत साइड आप तैर रहे हो। अनुकूल का मतलब ये होता है कि जिस साइड नदी का पानी बह रहा है उसी साइड में आप तैर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको नहीं पता कि वो कितनी गति से तैर रही है, और वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया, चाल पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि शांत जल में, मतलब जब पानी रुका हुआ है, शांत जल में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। हमने मान ली कि जब पानी रुका हुआ है तब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या मानेंगे, जब मान के चलो पानी बह रहा है तो धारा में चाल है वो हमने कितनी मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा में कितनी मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि अभी हमने बताया था कि जब वो धारा के अनुकूल तैरेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे अनुकूल वाली, उसके बाद निकालेंगे प्रतिकूल वाली। तो ऋतु की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो धारा के अनुकूल उसकी चाल हो जाएगी x प्लस के y।
क्योंकि धारा के अनुकूल जो चाल होगी उसमें उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी तैरने में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जिस साइड नदी का पानी बह रहा है अगर आप उसी साइड तैरोगे तो आप बहुत स्पीड से तैरोगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे प्रथम स्थिति, ठीक है, प्रथम स्थिति में सवाल में ये कहा गया है और सूत्र आपको ये पता है, सूत्र आपको कौन सा पता है कि चाल बराबर, सभी लोग बताएंगे, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय, ठीक है। तो इसी सूत्र का इसमें उपयोग किया गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे प्रथम स्थिति में चाल कितनी है, चाल है भाई आपकी x प्लस के y बराबर दूरी कितनी है, तो भाई वो 20 किलोमीटर तैर रही थी पहली स्थिति में, तो 20, समय कितना लिया, 2 घंटे लिए, तो भाई तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो इसका मतलब एक समीकरण बन के आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण से कौन सा दे दिया हमने, 1। अब की बार देखेंगे कि दूसरी स्थिति में उसमें क्या कहा गया है, मतलब द्वितीय शर्त, ठीक है। द्वितीय शर्त में उसमें ये कहा गया है कि अगर वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है, धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धारा के अनुकूल तो क्या आया है, प्लस आया है, तो धारा के प्रतिकूल क्या आएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इससे बनाओगे आप समीकरण, तो समीकरण देखो कैसे बनाएंगे, समीकरण बनाओगे तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखोगे, सूत्र यही लिखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चाल लिखते हो तो x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी है आपकी यार, 4 किलोमीटर, समय कितना है, 2 घंटे, कट के कितना आ जाएगा भाई, 2 बार कट जाएगा। तो एक समीकरण आपका आ गया x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। ये दो समीकरण आपके बन के आ चुके हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों x वाले पद सेम है, तो बुरा हमें नहीं करना पड़ेगा, सीधा सा क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे सीधा सा घटाने पर, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये आपस में कटेगा, बाई और बाई जुड़ के 2 बाई बराबर ये कितने बच्चे आपके 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे 2, कट के कितनी बार आ जाएगा, 4। तो y का मान आपका कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो जरा यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि y का मान आपका आ चुका है। अब देखते हैं कि x का मान आपका कैसे आएगा, ठीक है। तो y का मान हमने निकाल लिया है जो कि आया है 4। अब हम करेंगे क्या कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, तो x प्लस के y बराबर 10, तो x प्लस वाई का मान 4 बराबर 10, 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। तो x का मान भी आ गया आपका और आपका y का मान भी आ गया। तो आपको यहाँ पे करना क्या था, आपको ये बताना था कि दोनों की मतलब चाल कितनी है अनुकूल, मतलब स्थिर जल में कितनी चाल है। तो यहाँ पे देखोगे जो आपने x मानी है वो क्या है, जो x आपने मानी है वो है स्थिर जल में चाल, मतलब शांत जल में चाल। तो आप लिखोगे अतः शांत जल में ऋतु की चाल, जो कि आपने x मानी है, आंसर आया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा में चाल आपने y मानी है, तो y का मान आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था कि शांत जल में चाल कितनी आएगी, x आएगी जो कि आपकी 6 आई है, और धारा में चाल कितनी आएगी, धारा में चाल आएगी आपकी 4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है।
और जिन्होंने भी अभी तक जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करती है। मतलब कहने का ये है, और इसमें आपको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं, आपको वो नहीं पता कि उन्होंने कितने दिन काम किया है, और जो पुरुष हैं वो भी आपको नहीं पता कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। लेकिन ये कहा गया कि 2 तो महिलाएं काम कर रही हैं और 5 पुरुष काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि महिलाओं द्वारा लिए गए दिन बराबर कितनी मान लो आप, एक्स मान, ठीक है। तथा पुरुषों के द्वारा लिए गए दिन, इनको आप क्या मान लो, इनको मान लो आप भाई। ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें ये कहा गया कि 2 महिलाएं, क्वेश्चन के पहली लाइन से भी लोग देखेंगे कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कशीदे को साथ साथ काम करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। तो यहाँ पे जब दोनों ये साथ काम कर रहे हैं, मतलब अब कुछ दिन महिलाओं ने किया होगा साथ में और कुछ पुरुष ने किया होगा, तो भाई कितने दिन लग रहे हैं, दोनों को 4 दिन लग रहे हैं। तो हमें ये तो नहीं पता कि महिला अकेले ने कितना किया है, ना ही हमें ये पता कि पुरुष अकेले ने कितना किया है। तो हमने महिला का एक्स मान लिया और पुरुष का कितना मान लिया, वाई मान लिया, कि महिला ने एक्स दिन किया है और पुरुष ने वाई दिन। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार के बाद कौन सी शर्त आएगी, प्रथम शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त देखेंगे जरा, और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा याद भी रखना है। सबसे पहले देखो कितनी महिलाएं हैं, 2, कितने दिन लिए इन्होंने, एक्स दिन। तो ऐसे आपको लिखना है बटी में, देखो जितनी संख्या हो वो ऊपर और जितने दिन लिए हैं वो बटी में आएंगे। उसके बाद देखोगे आप पुरुष कितने हैं, 5 है, कितने दिन लिए उन्होंने, 22। दोनों ने मिल के काम किया तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, बराबर। किसी एक काम को कर रहे थे और दिन ले लिए उन्होंने 4। देखो दिनों की संख्या हमेशा नीचे आएगी, एक्स दिन थे तो नीचे आए, वाई भी दिन थे नीचे आए, और यहाँ 4 दिन थे। जो क्या यहाँ पे कितनी है ये 4 दिन थे, तो वो भी कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। एक क्या है, और वो एक ही काम को कर रहे थे 4 दिन में। तो यहाँ पे आप मतलब क्या कर सकते हो, और उसके बाद अगर आप देखोगे ना दूसरा समीकरण अगर आप और बनाओगे, तो आपकी बात पता है कितनी, 3 महिलाएं, तो बताओ जरा कितना होगा, 3/x, 6 पुरुष है, प्लस लगा दो, 6/y, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 1/3 दिन में, ठीक है। 1/, क्या है, क्योंकि एक काम है और 3 दिन ले रहे हैं ये। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, आप लोग मान सकते हो, माना कि 1/x को आप p मान लो और 1/y को आप क्या मान लो, q मान। इतना मानने के बाद अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, इस वाले समीकरण से जो आपका समीकरण बनेगा वो बनेगा आपका 2p 5q बराबर में 1/4, ठीक है। ये वाला अगर आप सही से और बनाओगे तो 4 अगर हटाने के लिए क्या करोगे, जिसके बटे में संख्या नहीं है उससे गुणा कर दो। तो 4 का गुणा पहले तो 2 से होगा, फिर 4 का गुणा कितने से होगा, 5 से होगा। तो कितने हो जाएंगे, 8p प्लस 1 40q बराबर 1। और जिसके बटे में संख्या होती है, अगर उसके बटे वाली संख्या से हम दोनों साइड गुणा कर देते हैं तो वो संख्या आपकी हट जाती है, ठीक है भाई। अब इसे दे दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद इस वाले से बना क्या बनेगा, तो इस वाले से बनेगा आपका 3p 6q
बराबर 1/3। बटे के 3 हटाने के लिए इस वाले से गुणा होगा और इस वाले से, क्योंकि इसके बटे में कोई संख्या नहीं है। तो 9p 18q बराबर में 1। समीकरण इससे कौन सा दे दो आप? 2 दे। अब इन दोनों समीकरणों में आप कौन सी विधि लगा सकते हो? तो इन दोनों समीकरणों में आप लगा सकते हो विलोपन विधि। कौन सी विधि लगा सकते हो आप? विलोपन विधि लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 40 नहीं होगा, ये यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे ये 20 होगा। ठीक है, कितना होगा? 4 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो समीकरण 1 और 2 में कौन सी विधि लगाऊं? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि के लिए पहले दोनों समीकरणों को लिखेंगे। 8p 20q बराबर 1, 3p 6q बराबर में 1। इसमें गुणा करोगे आप 3 का, इसमें गुणा करोगे आप 8। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो सॉल्व अगर करोगे तो कितना आएगा? सभी लोग यहाँ से देखो सॉल्व अगर करते हैं तो कितना है? गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो इस 3 का करोगे तो 24p 60q बराबर में 3, और 8 का करोगे तो 24p 48q बराबर में 8। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस, और ये क्या आएगा? माइनस। ये कट जाएंगे। 60 में से 48 घटाओगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, और 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, q बराबर 8 में से अगर आप 3 घटाओगे तो कितनी बचेंगे? 8 में से अगर आप 3 घटाओगे तो भाई आपका बचेगा 5। कितना बचेगा आपका? माइनस का बचेगा ये आपका 5। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो q बराबर -5/12। तो एक बार जरा इसे चेक करो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें, क्योंकि आपका समीकरण जो बना है वो आपका क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो समीकरण आपका बना है दोनों ही प्लस में है आपके। ठीक है, 8p 20q बराबर 1। ठीक है, और दूसरा वाला समीकरण 9p 18q बराबर 1। 3 का गुणा करोगे अगर आप, सॉरी 3 का गुणा नहीं करना, ये समीकरण जो दूसरा वाला है वो समीकरण थोड़ा सा दूसरा लिख के यहाँ पे दे दो। जो दूसरा समीकरण आपको लिखना है वो कौन सा है? यहाँ पे ये दूसरा, ये वाला समीकरण नहीं है आपका। ठीक है, जो आपका दूसरा समीकरण है वो आपका कौन सा है? वो यहाँ पे है 9p, ये रहा। ठीक है, मैंने ये वाला लिख लिया, 9p प्लस के 18q और बराबर में 1। ये वाला आपका समीकरण है। तो पहले वाले में आपको कितने गुणा करना है? 9 का करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा 72p। ठीक है, 180q बराबर में 9, और यहाँ पे भी 72p, और गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 8 का 8 से 64। ठीक है, 8 का 1 से करोगे 8, और 6 कितने हो जाएंगे? 14। q बराबर में कितने आएंगे आपके? 8 आएंगे। ठीक है, घटाने पर माइनस 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 ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे अगर घटाओगे तो कितने बचेंगे? तो यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 7 में से आपका अगर 4 जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा आपको कितना बचेगा? 3 बचेगा। 36q बराबर 1। तो q बराबर कितना आ जाएगा? 1/36। ये आपका q का जो मान आया है, इस q के मान को या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखो या फिर आप समीकरण नंबर 2 में रखो। तो इस q के मान को मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखो जरा q का मान समीकरण 2 में रखने पर, q का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 करेंगे नोट। 8p, समीकरण 2 बताओ जरा कौन सा? सभी लोग समीकरण 2 है आपका 9p 18q बराबर 1। तो 9p प्लस के 18, q का मान 1/36 बराबर 1। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, कितनी बार? 2 बार कट रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 9p प्लस 1/2 बराबर में 1/2 को सेट लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। सॉल्व करोगे तो 9p बराबर, यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे, 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो मतलब 1/2 ही बचेगा। p का मान निकालते तो 1/2 और 9 का गुणा नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 कितना जाएगा 18। p का मान आ चुका है, q का मान आ चुका है, तो जो आपने माना था तो लिखोगे तब 1/x आपने p माना था और 1/y आपने क्या माना था, q माना था। तो 1/x बराबर p का मान 1/18 और 1/y बराबर 1/36 हो जाएगा, q का मान 36 आया। तो कैसे गुणा करोगे, x का 1 से करोगे x, 18 का 1 से करोगे 18, x बराबर 18, y बराबर कितना आ जाएगा 36। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया था, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो दिनों की संख्या होती है वो हमेशा कहाँ आती है, बटे में आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में हम आपको इक्वेशन बना के देते हैं, मतलब समीकरण बना के देंगे। बाकी के क्वेश्चन आपको घर से कंप्लीट करके लाना होगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूँ, तो देखें जरा सभी लोग इस क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। मतलब कुल कितनी दूरी तय करती है, 30 किलोमीटर और 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर में कुछ वो रेलगाड़ी से चलती है और कुछ चलती है वो आपकी बस से, ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, जरा ये बताओ, अगर वो 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर लेगी तो वो बस से कितनी तय करेगी, 240, क्योंकि 300 में से 60 उसने तय कर ली, 60 को हटा दो तो 300 में 60 घटाओ कितने बचेंगे, 240। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लो, x किलोमीटर मान लो प्रति घंटा, ठीक है। बस की चाल कितनी मान लो, बस की चाल आप मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रथम शर्त में कैसे बनाओगे, प्रथम शर्त यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि 60 किलोमीटर बस से रेलगाड़ी से चल रही 60 किलोमीटर, तो 60/x प्लस उसके बाद 60 उसने तय कर ली तो बची है 240 जो कि बस से तय करेगी। कितना समय लग रहा है, तो 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय। तो यहाँ पे बराबर 4। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक को तो देखो 1/x को तो आप p मान लोगे, 1/y को क्या मान लोगे, q मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक समीकरण बना सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि यदि वह 100 किलोमीटर, द्वितीय शर्त में आपसे कहा गया है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 300 में से 100 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से तय करेगी तो बचेगी 200 किलोमीटर की दूरी। तो सबसे पहले 100/x प्लस 200/y बराबर। अब यहाँ पे अगर देखो तो 10 मिनट लिखा है, मिनट को कायम बदलना है आपको, मिनट को बदलना है घंटे में। तो 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो आपके, अगर देखोगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिनट को घंटे में कैसे चेंज करोगे, देखोगे मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखो मैं एक तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आपको 5/18 से गुणा कर दिया, ठीक है। देखो एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको, एक ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ, और वो ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। सभी लोग यहाँ देखें कि क्या ट्रिक है। अगर आपको मिनट को घंटों में बदलना है तो जो आपको संख्या दी गई है उसमें आप गुणा करोगे 5/18, ठीक है। अगर मिनट से घंटों में जाना है तो जो संख्या दी गई है 5/18 गुणा करोगे। और अगर आपको
घंटों को मिनट में बदलना है, घंटों को मिनट में बदलना है, तो आप गुणा करोगे 18/5 का। ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पे ये देखो मिनट है, कितनी है, 10 मिनट है। घंटों में बदलोगे तो 5/18 क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो। अब ये कट रही है, 5 बार ये कटे और 6 बार ये कटे, ठीक है। दो दो के पाड़े से काट, सॉरी, यहाँ पे अगर आप काटोगे तो कितनी बार ये कटेंगे, 9 बार। कितनी बार कटेंगे ये आपके, 2 का 5 से और 2 का ये 10 से, ठीक है भाई। तो सॉल्व करोगे तो 100/x, ठीक, 200/22 बराबर 25 कितना आ जाएगा आपका 9। तो एक आपका समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा। 1/x को p मानोगे, 1/x को मानोगे q। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके लाओगे तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ठीक है। तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।